छठ का तीसरा दिन यानी शाम का अर्घ, जब आस्था अपने चरम पर होती है और पूरा घाट भक्ति की रोशनी से जगमगा उठता है। व्रती निर्जल रहकर जल में खड़े होती हैं और डूबते सूर्य को अर्घ अर्पित करती हैं। ये क्षण केवल पूजा का नहीं बल्कि जीवन के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करने का प्रतीक है। सूप में सजे प्रसाद, दीपक की लौ और लोकगीतों की गूंज सब मिलकर बना देते हैं छठ की सबसे पावन संध्या। लवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांकी झूकी, एक करेलू छठ बरतिया की झांकी झूकी, एक करेलू छठ बरतिया की झांकी झूकी। हम तो से पूछ ले ममता देवी के लागी, आओ केकरा लाई, एक करेलू छठ बरतिया से केकरा लाई। प्रातः काल स्नान ध्यान करके लग जाते हैं उस पूजा की तैयारी में जिसका हमें पूरे साल इंतजार रहता है। इस दिन हम लोग गुड़ और आटे और शुद्ध देशी घी से प्रसाद बनाते हैं, उसको ठेकुआ कहा जाता है। और इसके साथ ही बाजार से हमारे परिवार के सदस्य जाकर के विभिन्न प्रकार के सब्जियां और कच्ची सब्जियां और फल लेके आते हैं, जो कि प्रकृति का द्योतक है। जो प्रकृति से हमें मिला है वही हम उस दिन ईश्वर को, माँ छठी मैया को और भगवान सूर्य को चढ़ाते हैं, जिसमें कि फलों में अनानास, सेब, अनार, संतरा, बहुत विभिन्न प्रकार के फल लेके आते हैं। कच्ची हल्दी, कच्ची अदरक, मूंगफली, गन्ना, ये सब कुछ लेके आते हैं और फिर पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। पूजा की तैयारी में डाला और सूप का विशेष महत्व है। डाला में ये सारी सब्जियां और सूप में ये सारी सब्जियां, फल, फूल, लाल रंग का फूल, सिंदूर, ये सारे जितने भी पूजा की सामग्री है एकत्रित करके लेके और फिर हम लोग शाम को घाट पर जाते हैं। शाम को घाट पर पहुंचकर हमारे पूजा की जो शुरुआत होती है वो होती है सर्वप्रथम बेदी पर दीपक जलाकर। वहाँ पे छठी मैया के सामने महादीपक जलाते हैं, फिर पूजा आरंभ करते हैं। और जैसे जैसे सूर्य ढलने का समय निकट आता है, सब कुछ लेकर के हम लोग नदी में प्रवेश कर जाते हैं। और फिर उस समय हम प्रार्थना करते हैं भगवान सूर्य और उनकी पत्नी प्रत्युषा की। जैसा कि भगवान सूर्य की दो पत्नियां हैं, प्रत्युषा और उषा। तो जो शाम की हम पूजा करते हैं उसमें हम भगवान सूर्य और माँ प्रत्युषा की पूजा करते हैं। परिवार के सदस्य सूप को साक्षी मानकर भगवान सूर्य और माँ प्रत्युषा को अर्घ दिलाते हैं। उसके पश्चात हम लोग डाला और सूप लेकर नदी से निकलकर फिर वापस घर आ जाते हैं। हम लोग सूर्य को 3 रूप में देखते हैं। सुबह को सूर्य ब्रह्मा रूप में, दोपहर को सूर्य विष्णु रूप में, और शाम को सूर्य शिव रूप में। और शाम को अर्घ देते हैं तो शिव रूप में देते हैं। शिव सब विपत्तियों को टाल देते हैं। जीवन में जितने विपत्तियां होते हैं वो सूर्य ही टालते हैं। सबसे पहले सूर्यास्त में जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद सूर्योदय में चढ़ाया जाता है। यह ऐसा पूजा है जब से सूरज भगवान को सबसे पहले सांझ में अर्घ दिया जाता है, फिर सुबह में अर्घ दिया जाता है। छठ का बहुत सारा मनोकामना पूर्ण होता है। भगवान सीता माता ने पहले पूजा किया था इनका, छठ माई का, ठीक है। इनको सभी करते हैं, अभी तो देख रहे हैं देश विदेश सभी करने लग गए। छठ महापर्व का चौथा दिन यानी उगते सूर्य को अर्घ देने का दिन, 3 दिन की तपस्या, संयम और साधना के बाद आज का ये क्षण भक्ति का शिखर होता है। जब घाटों पर हजारों दीपक जलते हैं, लोक गीतों की गूंज हवा में गुंजती है और व्रती जल में उतरकर सूर्य को अर्घ देती हैं, नई रोशनी, नई शुरुआत की कामना के साथ। जैसे ही सभी जाति बंधन से, जाति पाति भेदभाव, पूजा पाठ सब कुछ से अलग हटके इसमें संपूर्ण सनातन धर्मावलंबी जो इस धर्म में आस्था विश्वास रखते हैं और सभी एक साथ मिल बैठकर प्राकृतिक स्थल पर, प्राकृतिक यानी तालाब के किनारे हो, ये नदी के किनारे हो, या ऐसे मिल के एकाकी नहीं, संयुक्त रूप से यह छठ पर्व
मनाया जाता है। चौथा दिन ऐसा होता है कि हम उगते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ देते हैं। तो उस दिन जो छठी माई हैं, सूर्य भगवान हैं, वो सबको वरदान देते हुए आते हैं। जो पहला दिन हम जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, जो हमारे मन में है हम उनको बोलते हैं, तो वो सुबह वाले दिन वो सबको वरदान देते हुए आते हैं, इसलिए उनको लेट होता है आने में। 4 तरह के सब्जी, साग सब हम लोग करते हैं, छठी मैया को भोग लगाते हैं। फिर व्रती पूरा छठ का पूजा करके अर्घ दे करके फिर वो भोग लगाती हैं, फिर वो पारण करती हैं। तब हम लोगों का छठ की परंपरा खत्म होती है और व्रती फिर पारण करती हैं। ये जो पूजन है सूर्य से ही आशीर्वाद लेने का है। संतान की उत्तम स्वास्थ्य और आयु के लिए पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव वृद्धि रहे और सौभाग्यशाली स्त्री सदैव रहे, इसके लिए इस व्रत और उपवास को किया जाता है। और कोई व्यक्ति जीवित ऐसा नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आता हो। तो सूर्य को, उगते सूरज को जो जल देने का, अर्घ देने का, कच्चे दूध को जल के साथ में अर्घ देने का जो विधान है, वो जीवन के चढ़ाव को दर्शाता है। और साथ में उस समय भगवान सूर्य अपनी प्रथम पत्नी उषा के साथ मौजूद होते हैं। तो उनका पूजन करने से, सूर्य के सपत्नीक पूजन करने से व्यक्ति को लाभ मिलता है। ऐसे ही जिस समय सूरज ढल रहा होता है उस समय अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा उनके साथ में होते हैं, इसलिए उनको अर्घ दे के उनका पूजन करने से भी सूर्य की पूजा की संपूर्णता प्राप्त होती है। सूर्य को उगते समय अर्घ देने के पीछे गहरा दर्शन है। डूबते सूर्य को अर्घ देना स्वीकार का प्रतीक है, यानी जो बीत गया उसे भी सम्मान दो, लेकिन उगते सूर्य को अर्घ देना नवजीवन का प्रतीक है। ये बताता है कि हर रात के बाद नई सुबह आती है, हर अंधकार के बाद रोशनी लौटती है, और यही आशा छठ का सबसे बड़ा संदेश है। प्रकृति प्रत्यक्ष रूप में जो उपस्थित है वो भगवान सूर्य हैं, वो भगवान चंद्र हैं। तो विशेष प्रकार करके सूर्य नारायण की आराधना अगर इस ढंग से भक्त लोग, श्रद्धालु लोग, सनातनी लोग करते हैं तो उनके सारे कामना दूर हो जाते हैं और प्रत्यक्ष देव प्राणी का कल्याण करते हैं। जो छठ व्रत है ये 4 दिवसीय व्रत है और इसे बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ महिलाएं करती है। ये जिसको बच्चे नहीं होता है, जो निर्धन है, जिसको मतलब शरीर से मतलब वो है, तबीयत खराब रहता है, पति के लिए, बच्चों के लिए, ज़्यादातर तो जो भाजिन होते हैं पुत्र के लिए, बच्चों के लिए करते हैं। निर्धन गरीब जो होते हैं, नांगर लूल जितना है, सुख समृद्धि के लिए करते हैं। अपना छठी मास फिर जाते हैं 4 बजे भोर में, फिर पानी में खड़े होते हैं, वरदान वाले खड़े रहते हैं, फिर वरदान मांगते हैं। छठी मास सारे पूरा करता है। कहानी में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।